तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा। हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 120 फुट लंबा स्टेज तैयार, हैवी साउंड सिस्टम भी नस्ब। पीटीआई की मरकजी क़यादत का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की गई। हॉकी स्टेडियम से मलहक रास्तों का नक्शा जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम से कारकुन जलसागाह पैदल जा सकते हैं। फीफा स्टेडियम वाली रोड और लिबर्टी चौक वाले रोड से गाड़ियों में जलसागाह जाया जा सकता है। जलसागाह में ख़ातीन और मर्द हजरात के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स मुख्तस। कराची के अवाम को बराह रास्त जश्न आज़ादी में शरीक करने के लिए 20 मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए लाहौर का इंतखाब किया है। अवाम अपने कप्तान के साथ यकजुबान होकर कौमी तराना पढ़ेंगे। दुनिया को आज पैगाम जाएगा कि हम आज़ाद हैं। असद उमर की हॉकी स्टेडियम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। हमाद अजहर कहते हैं आज तारीखी जलसा होगा। इमरान खान अहम ऐलान में बड़ी साजिश बेनकाब करेंगे। दो खानदान मुल्क पर मुसलत हैं जो खुद ही मुल्क को दिवालियेपन के करीब लेकर जाते हैं। खुद को बचाने का कहते हैं। वफाकी हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। पीटीआई के जलसे के लिए खिलाड़ियों का जुनून उरूज पर। सुबह से ही हॉकी स्टेडियम पहुंचने लगे छोटे बड़े सभी पुरजोश। खातीन कौमी परचमों के रंगों वाला लिबास जेबतन करके जलसागाह पहुंच गईं। दूसरे शहरों से भी खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। लाहौर पुलिस का नून लीग के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। आज सुबह अता तारड़ के घर पर छापा, लेकिन रहनुमा मौजूद नहीं थे। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा पुलिस अता तारड़ को गिरफ्तार करने नहीं गई थी। लॉन्ग मार्च के मौके पर पुलिस तशद्दुद पर नोटिस जारी किया गया। रहनुमा नून लीग राना मशहूद अहमद खान का भी पुलिस पर अपने घर रेड करने का इल्ज़ाम। कहा पंजाब पुलिस ने कल रात मेरे घर पर छापा मारा। फैमिली के हमराह इस्लामाबाद मौजूद हूँ। पंजाब पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। घर पर छापे के बाद अता तारड़ और हाशिम डोगर ट्विटर पर आमने सामने। अता तारड़ ने कहा कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में 15 साल पहले रहता था वहां पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हिरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाए। हाशिम डोगर ने कहा अता तारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके बरक्स पंजाब हुकूमत ने इंतहाई बुर्दबारी का सबूत दिया है। फवाद चौधरी का अता तारड़ के घर पर छापे पर रद्द-ए-अमल। कहा अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश हों। पुरतशद्दुद वाक़यात में अपने किरदार की वजाहत करे। बनी गाला में छापे मारे गए तो जाती उमरा और लीगी क़यादत के घर भी दूर नहीं। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल का बयान उनकी ज़ाती राय करार दिया। मरीम नवाज का 45 दिन का रिमांड और फौज के खिलाफ उकसाने वाले का 2 दिन का रिमांड दिया गया। गरीब और अमीर के लिए एक ही निज़ाम होना चाहिए। मुल्क में एहतसाब का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर ममलिकत मुसद्दक़ मलिक कहते हैं इमरान खान चाहते हैं उनसे फ़ौरन फंडिंग का ना पूछा जाए। तहरीक इंसाफ ने अमरीका में लॉबिंग फर्म की खदमात हासिल की हैं। फर्म अमरीकी इंतज़ामिया से ताल्लुक़ बेहतर करने के लिए हायर की। ये कहते हैं अमरीका हमें ग़ुलाम करना चाहता है। पूछता हूँ कि ये फर्म क्यों हायर की? हम आपको गद्दार नहीं कहते, जवाब मांगते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान FIA के रडार पर। फंडिंग केस में तहकीकाती टीम ने इमरान खान को खत लिखकर रिकॉर्ड मांग लिया। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और स्टेटमेंट्स तलब। PTI 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों का रिकॉर्ड फराहम करे। तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स का रिकॉर्ड दिया जाए। पार्टी के क़याम से अब तक वसूल की गई मेंबरशिप का रिकॉर्ड भी दिया जाए। खत का मतन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म की तफसील फराहम करने के लिए भी कहा गया है। कराची फिर डूब गया। गुज़श्ता रोज से जारी बारिश के बायस मलीर नदी में तुग़यानी कोरंगी कॉजवे पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल सैलाबी रेले में फंस गए। फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी भी रेले के जद में आ गई। बलोच कॉलोनी में नदी के मुख्तलिफ मकामात पर 40 अफराद के फंसे होने की इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 अफराद को बचा लिया गया। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश के बायस KDA चौरंगी से हैदरी तक शाहराह
ज़ेरे आब आ गई। शबीराबाद का इलाका भी पानी पानी, गलियां नदियां बन गई, शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। गुलशन हदीद में सड़कें डूब गई, स्टेडियम रोड दरिया बन गया। नेशनल हाईवे स्टील मिल मोड़ पर भी पानी जमा। मलीर, काठोर, गडाफ नदी में तूफानी से मुतअद्दिद गोठों के रास्ते बंद हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल दोपहर तक बादल जमकर बरसेंगे। बलूचिस्तान में जहां नजर जाए तबाही नजर आए। कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बारखान समेत मुतादिद इलाके रेलों की जद में। कला अब्दुल्ला में 22 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं। इंतजामिया के मुताबिक रेलों में 200 से जायद अफराद फंस गए थे। 25 बच्चों समेत 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला भर के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ अजला में सड़कें बहने से राब्ते मुनक़ता। लसबेला में लंडा पुल दोबारा पानी में बह गया। कराची कोयटा शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। PDMA की सैलाब से मजीद 6 अमवात की तस्दीक। हलाकतें 182 हो गई। 18,000 से जायद घर तबाह, 6 सड़कें और 16 राब्ता पुल बह गए। 2 लाख एकड़ से जायद पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान और कला अब्दुल्ला में हालिया होने वाली बारिशों से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। बलूचिस्तान हुकूमत NTMA और PDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाब में फंसे लोगों को तरजीही बुनियादों पर महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। खैमा बस्तियों में खाने पीने की अशिया का फौरी इंतजाम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा इलाकों के हवाले से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, 9 हल्कों में कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इमरान खान ने 7 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कराची के हल्के NA 246 से इमरान खान के 2 कागजात नामजदगी जमा। साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कागजात जमा कराए। फैसलाबाद NA 108 में फरूख हबीब इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आबिद शेर अली ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 31 पेशावर में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा। साबिक MNA शौकत अली ने बतौर कवरिंग उम्मीदवार कागजात जमा कराए। इमरान खान 9 नशिस्तों पर इन्हें रौंद डालेगा। नवाज शरीफ आए या ना आए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया में गंदे कपड़े धोने की अहमकाना जाहिलाना पॉलिसी है जिसकी किसी को खबर नहीं हुई, कि सारे जहान को बता देते हैं। शेख रशीद की तनकीद, कहा हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। 62 वज़रा सियासी जनाजे हैं जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। इन लोगों की इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंच जाएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले एक PTI वर्कर ने माफ़ी मांग ली। बहावलपुर के डॉक्टर जुल्करनैन का उम्मे हरीम के नाम से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट चलाने का एतराफ़। डॉक्टर जुल्करनैन ने बताया कि नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा अपनी जमात के कहने पर किया। अवाम झूठे लीडरों के मुल्क दुश्मन बयानिए का हिस्सा ना बने। जाली प्रोपेगेंडा पर माफ़ी मांगने वालों की तादाद 4 हो गई। बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद होने का हुक्म चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पुलिस की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 15 अगस्त को कायम मकाम चीफ जस्टिस समाअत करेंगे। हाईकोर्ट मातहत अदालतों का फैसला कल अदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर पुलिस और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। 15 अगस्त तक जवाब तलब। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का शहबाज गिल के ड्राइवर के बरादर निस्बती नोमान को रिहा करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम नोमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। पुलिस ने मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जुडिशल करने की इस्तदा की। मुद्दई अहलकार का बयान रिकॉर्ड किया गया। ना मुलजिम का कोई ख़ास किरदार साबित हुआ। मुस्तकबिल में शवाहिद मिल जाएँ तो अदालत की इजाज़त से मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत के रिमार्क्स। कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना हराम कर दिया। मौसम बेहतर होने से बिजली की खपत कम होने के बावजूद नॉन स्टॉप लोड शेडिंग। फेडरल बी एरिया, अजीज़ाबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर समेत
मुतअद्दिद इलाकों के मकीन 16 घंटे बिजली से महरूम। कई इलाकों में वोल्टेज की कमी से इलेक्ट्रिक आलात जलने लगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शॉर्टफॉल 400 मेगावाट है। रात के औकात में लोड शेडिंग नागुज़ीर है। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर कौमी परचम पेंट करने की तकरीब, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। पुराने परेड ग्राउंड में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम आज़ादी के हवाले से पुलिस के दस्ते की खुसूसी परेड। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, डी चौक हमेशा धरनों जलसों के लिए इस्तेमाल हुआ। आज पाकिस्तान के नौजवान इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मोटरवे दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। 75वीं जश्न आज़ादी पर जिलानी पार्क में 200 फुट बुलंद सब्ज हिलाली परचम लहराने की तैयारी। PRT पेशावर को भी परचम के रंग में रंग दिया गया। जामिया कराची की प्रोफेसर नसरीन असलम ने अपनी जीप पर चारों सूबे पेंट करवा लिए। मुल्क भर में आवाम का जोशो खरोश उरूज पर, घरों पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। बच्चे बड़े जश्न आज़ादी के मुनासबत से अशिया की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी GNN के संग आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो बनाकर GNN को भेजें। हम वतन से मोहब्बत का आपका जज्बा पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर स्क्रीन पर। वज़ीर आला पंजाब ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेसलर्स को अपना मेहमान बना लिया। चौधरी परवेज़ इलाही से रेसलर जमान अनवर, शरीफ ताहिर और अली असद की मुलाकात। परवेज़ इलाही का जमान शरीफ ताहिर को 10-10 लाख और अली असद को 5 लाख रुपए के इनामात देने का ऐलान। वज़ीर आला का पंजाब में आलमी मयार के 3 स्पोर्ट्स अरीना बनाने का ऐलान। कहा, स्पोर्ट्स अरीना गुजरांवाला, मुल्तान और लाहौर में बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। परवेज़ इलाही का रेसलर्स को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का भी ऐलान।